आज बयान देने का मतलब ये है कि एक तारीख को ग्वालकोट के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, उन्होंने कुछ बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने बोला है कि टीएमसी पार्टी में वही आता है जो देशद्रोही है या तो फिर पैसे के लालच में आता है। बहुत ही अच्छी बात है, उन्होंने बोला है, नाम पकड़ के नहीं बोला है। हम लोग भी नाम पकड़ के नहीं बोलते हैं। उनसे मेरा ये सवाल है, वो सबसे पहले कांग्रेस में था, फिर जब टीएमसी में आया तो उनको ये क्लियर कर देना अच्छी बात है कि वो देशद्रोही है या फिर वो पैसे के लालच में टीएमसी पार्टी में आया था। टीएमसी पार्टी में आके वो चेयरमैन लिया, टीएमसी पार्टी में आके वो पीडब्ल्यूडी का बहुमत बना, टीएमसी पार्टी में आके वो प्रधान बना। तो उनको ये क्लियर कर देना पड़ेगा ना कि भैया हम भी कुछ दिन पहले देशद्रोही थे या फिर हम पैसे के लालच में टीएमसी पार्टी में आए हैं। तो यही सवाल मैं उनसे करना चाहता हूँ। तो जो सवाल उसने उठाया है कि टीएमसी पार्टी में वही ज्वाइनिंग करता है जिसको कानून की ज़रूरत है, जिनको पैसे की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ छोड़ के तो वो टीएमसी में आया था। इसका मतलब वो क्लियर कर दे वो देश विरोधी है या फिर वो पैसे के लालच में आया था। उनसे ये मेरा सवाल है। सर, जिस तरह से उन्होंने कहा था कांग्रेस के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है, खास करके ऐसे नेताओं के जो कांग्रेस में थे, आहिस्ते आहिस्ते तमाम लोग तृणमूल कांग्रेस में चले जा रहे हैं। तो क्या उनका इशारा किधर था सर? थोड़ा सा अगर आप क्लियर कर दें। कौन सा इशारा बोलिए? जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था कि जो लोग देशद्रोही काम करते हैं या फिर पैसे के लालच में आए। देखिए, वो जिस दिन के बारे में बोला है उस दिन तो हम ही टीएमसी डिक्लेरेशन दिए हैं, तो उनका इशारा तो समझ ही में आता है। जब आप उसको सवाल के तो बोल दिया कि ग्वालकोट में जो टीएमसी डिक्लेरेशन दिया है वो तो डर के मारे देशद्रोही है, उसको बचना है, इसलिए वो टीएमसी डिक्लेरेशन दिया है। तो उनका जो बयान सामने आ रहा है और क्लियर हो रहा है कि कौन है। ये तो आप खुल के नहीं बोलना पड़ेगा। सवाल करता हूँ कि आप कांग्रेस में थे, आप इसका मतलब देशद्रोही थे या फिर आप टीएमसी पार्टी में लालच में आए थे? उनको क्लियर करना चाहिए। हाँ, उनको क्लियर करना चाहिए। उन्होंने एक सवाल और भी उठाया है ज्वाइन करने वालों को। उन्होंने ये सवाल उठाया है कि टीएमसी पार्टी जिसको नंगा कर देता है वही कांग्रेस पार्टी में आके कपड़ा पहनता है। ये बोला है ना उस दिन। तो टीएमसी पार्टी में वो था तो उसको नंगा किया, तब जाकर वो कांग्रेस में आया। तो उनको ये भी क्लियर कर देना चाहिए, कोई नंगा दो तरह का होता है, एक तो कपड़े के एतबार से होता है या फिर पावर के एतबार से होता है। तो उसके बाद चेयरमैन था, उसके बाद पीडब्ल्यूडी का बहुमत था, उसका घर में प्रधान था, तो किस एतबार से उसको नंगा किया गया था? आज जो हम लोग के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि टीएमसी पार्टी जिसको नंगा करता है वही कांग्रेस पार्टी में आके कपड़ा का दामन थामता है, ये उसको क्लियर कर देना मेरे लिए अच्छी बात है, सबके लिए अच्छी बात है। क्लियर कर दे तो अच्छा होता है। ठीक, मेरा उनसे ये सवाल है। जनरल साहब, आप भी कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस में कुछ दिन पहले आए। कांग्रेस के जो इस वक्त जो ब्लॉक प्रेसिडेंट ग्वालपोखर से, उन्होंने कई सवाल ऐसे उठाए हैं, ऐसे प्रश्न कर दिए हैं जिसको लेकर पूरी सियासी हलचल पैदा हुई। तो आज आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, किस नज़रिए से देखते हैं उनके इस आरोपों? मेरी सुन के आप लोग भड़क मत जाइएगा, इसलिए कि कांग्रेस के कुछ लीडर है भड़कने वाला काम करता है। और शर्म इस बात का है मुझे, मैंने 23 सितंबर को टीएमसी ज्वाइन किया था कांग्रेस छोड़ के। क्यों किए थे ये बहुत सारा मैंने खुलासा भी नहीं किया था। तो इसका दरमियान उनका जो 1 तारीख को बयान मैंने सुना, तो उनसे मैं छोटा सा एक शायरी कहना चाहता हूँ कि खुद फंसे पिंजरे में बुलबुल क्या खता शायद की, गुल पे आशिक होके बुलबुल अपनी जवानी बर्बाद। तो रहा कि मैं छोटा मोटा बात पे ध्यान नहीं देता था। अब जब वो आया है फील्ड में तो कुछ जवाब देना ज़रूरी है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मोहित और विक्टर बाबू से कि 2020 को टीएमसी ने उसका कपड़ा उतार लिया, आज तक उसको कपड़ा नहीं पहनाया। कुछ कपड़ा उनको पहना देने का ज़रूरत है। टीएमसी अतीक भाई बोला कि कपड़ा खोल ले, मैंने नंगा कर देता है। तो नंगा का पैसे का एतबार से तो वो क्या है नहीं जानते नहीं है। नंगा का खुला शब्द है कि कपड़ा उतार लेता है। कपड़ा मैं इसलिए कहता हूँ कि नंगा कपड़ा क्योंकि वो बोला है कांग्रेस उसको कपड़ा पहनाता है। इसका मतलब 2020 को टीएमसी उसने नंगा करके भेजा था, लेकिन कांग्रेस में जाने के बाद अब तक वो कपड़ा पहन नहीं पाया। वजह क्या है? अगर हम लोग कांग्रेस में आके कपड़ा पहन लिए हैं तो उसको कपड़ा 2 बार कांग्रेस ने मौका दिया।
एक बार 2021 को उस वक्त भी नहीं कपड़ा पहना पाया, इस बार वार्ड में भी वो कपड़ा नहीं पहन पाया। तो आखिर वजह क्या है? लोग उसको पसंद नहीं करता है। इसलिए कि मैं विक्टर भाई और मोहित बाबू से बोलूँगा कि उसको 2-3 जोड़ी कपड़ा दे दे, वो पहन ले। और रहा कि आप लोगों को भड़काना वो छोड़ दे, क्योंकि भड़काना वाला ठीक नहीं है। हम लोग टीएमसी में आए, क्यों आए, किस लिए आए, ये जानता है कि अभी वेस्ट बंगाल का जो हालत है, हम लोगों का मिस्टर माननीय गुलाम रब्बानी साहब एक लीडर है, उस लीडर मोनीदा अहमद रजा जो है, इन लीडरों को देखते, दीदी का उन्नयन को देखते, सिर्फ हम नहीं, हर लोग टीएमसी से जुड़ रहे हैं। तो हम लोग भी टीएमसी से जुड़े। अब वो भड़काना वाला काम जो कर रहा है उसको छोड़ देना बोलिए। मोनीदा दावत किया है, हम भी कुछ कांग्रेसी भाई से दावत करते हैं जो है अभी भी बचा हुआ, कि उनको दावत करते हैं कि ये भड़काना वाला काम छोड़ दे। 2-4 लड़का लेके वो घूमता है, सिर्फ भड़काना वाला काम करता है। उन्नयन हो रहा है दीदी का, ममता बनर्जी का जो उन्नयन है, मंत्री का हाथ पकड़ के, मोनीदा का हाथ पकड़ के, अहमद रजा का हाथ पकड़ के, सबको एक साथ रह के टीएमसी में रहे और टीएमसी में रहने के बाद उन्नयन का काम करे। और रहा, उसने बोला, वो एक टीचर है, देशद्रोही किसको कहता है वो जानता है। वो देशद्रोही का सवाल क्या है, ये उसका शोभा नहीं देता उसको। इतना बहकना आदमी को नहीं चाहिए। इसलिए नहीं चाहिए कि अब से सबसे गिरा हुआ, अगर ग्वालपोखर में सबसे गिरा हुआ सवाल अगर बोलता है तो अभी कांग्रेस पार्टी जिसको प्रेसिडेंट बनाया वो बनाया। कांग्रेस पार्टी को जो 2 लीडर है उसको सकोच करना चाहिए। इसलिए कि देशद्रोही किसको कहता है, हालत का जो देश का जो हालत है, एक नेता जो दिल्ली में बैठ के कुछ जुल्म का काम करता है उसके साथ है, और एक नेता कांग्रेस का साथ है जो आदमी को देशद्रोही बोलने में तुला है। तो यही सवाल है कि वो ये उल्टा पुल्टा सवाल करना छोड़ दे, क्योंकि ये ग्वालपोखर का आदमी जाग गया है। गलत बोलने वालों को जहाँ तहाँ रोक के इस सवाल का जवाब लेने वाला तैयार हो गया है। कल ये सवाल उसका मुसीबत ना बने, यही मैं उनसे बोलूँगा कि मीडिया में आए, पार्टी करे, हक है, लेकिन किसी का बारे में गलत बोले और किसी को गलत भड़काए, ये उसका हक नहीं है। अभी जो हालत चल रहा है, कौन गया है टीएमसी में? अतीकुर रहमान गया है, क्या वो मुसलमान नहीं है? बाबू भाई गया है, क्या उसको वो देशद्रोही? ऐसे तो बीजेपी पार्टी हर मुसलमान को देशद्रोही कहता है, क्या वो बीजेपी का एजेंट है? लोकसभा में कांग्रेस पार्टी में 3 एजेंट था कांग्रेस को हराने में, यहाँ बीजेपी का जो एजेंट था उसमें से एक एजेंट वो भी है, प्रूफ है मेरे पास कि ग्वालपोखर का एजेंट वो भी बीजेपी का एजेंट बन के काम कर रहा है, आज जो कांग्रेस का ब्लॉक प्रेसिडेंट है। ये प्रूफ मेरे पास था। इसलिए मैं उसको कह रहा हूँ कि अभी भी कुछ आदमी को बीजेपी का एजेंट बनाने का काम वो ना करे। पार्टी कह रहा है, उसको हक है पार्टी करने का। ये जो देशद्रोही सवाल है, इसका जवाब उसको कभी ना कभी देना पड़ेगा, और आदमी ले लेगा, नौजवान सब ले लेगा, और उसको देखिएगा किस हालत में रहेगा, उसको ये जवाब देना। सर, आपने कहा कि लोकसभा में 3 जो बीजेपी के जो दलाल या बन के थे, तो एक का नाम आप बता रहे, बाकी और 2 कौन है सर? दूसरा डिस्ट्रिक्ट का लीडर ही था हम लोगों का, खुद वो था, वही वो एजेंट का काम किया है। नहीं तो देखिए कि क्या किस तरह का हुआ है यहाँ। इसलिए उस एजेंट का तरफ से ही तो कि जिसका घर में ही सुराग हो उस घर में रहना महफूज नहीं है, तो उस घर में ही सुराग है। अच्छा सर, आप लोग ग्वालपोखर से 2 कांग्रेस के जिला परिषद जीते थे कांग्रेस के, और जिसमें से आपकी बेटी एक है और एक शम्स तबरेज उर्फ बाबू साहब कांग्रेस में छोड़ के टीएमसी में जोड़ लिए। उन लोगों का एक चैलेंज है कि अगर इन लोगों को इतना ही अपने इस पर भरोसा है तो वो लोग जो है अपना जो कांग्रेस के सिंबल से जीते थे उसको रिजाइन देके दोबारा इलेक्शन जीत के आए, तब हम मानेंगे कि वो टीएमसी के जिला नेता हैं। देखिए, मुँह में आया कह दिया। 666 हम लोग जब लड़े थे ना जी, तो ग्वालपोखर में 666 लीड था। आज हम जिस पार्टी में है वो भी कांग्रेस में है, उसका लीडर भी कांग्रेस में है, उसका नेता डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई भाई भड़क मत जाना। हमें पब्लिकों ने वोट दिया था, वो वार्ड नहीं जीत पाया। वक्त आएगा, उस वक्त में पता चलेगा कि वोट किसका साथ है। सिर्फ 2 नहीं, ग्वालपोखर का अपोजिशन लीडर अमजद अली, वो भी टीएमसी ज्वाइन किया है, जो पंचायत समिति का अपोजिशन लीडर है। सिर्फ वही नहीं, पूरा कांग्रेस से जितना हम लोगों का साथ है सब कोई ज्वाइन करेगा। ये तो सिर्फ शुरुआत है,
आप देखिएगा फिनिशिंग 2026 से पहले फिनिशिंग हो जाएगा। किसको रोकेंगे वो? उसका हिम्मत है एक मीटिंग करके वो दिखा दे, 500,000 आदमी का मीटिंग करके दिखा दे, कहाँ करेगा वो? बोलता था ना शाहपुर फील्ड में करे, और कहाँ करना चाहता है वो? बोलिए। करना हो हम लोग जबरदस्त से नहीं, वो आदमी जुड़ के दिखाए। मीटिंग का प्रेस मीट का ये बात नहीं है कि गलत एजेंडा नहीं, हम प्यार से उसको बोलते हैं, वेलकम करते हैं उसको कि एक बार ला के वो दिखाए कि नहीं कांग्रेस हम लोगों का साथ है। कांग्रेस लीडर का साथ था, कांग्रेस पार्टी लीडर का साथ था। इससे पहले वो कांग्रेस में थे, 2019 में लोकसभा का इलेक्शन लड़ा, क्या रिजल्ट था? आज जो नेता टीएमसी में आया है उसी नेता कांग्रेस के साथ थे, आज लोकसभा में क्या रिजल्ट है? और वही नेता तो वोट लेके आज क्यों आया रब्बानी भाई के साथ? रब्बानी भाई का उन्नयन देखा, मामाटी मानुष का उन्नयन देखा, इसका देखे गप में नहीं बातों में नहीं, उन्नयन देख के हम लोग आया है। लोगों को जुड़ने बोलते हैं, यही तो बात है, वो करके दिखाए। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। लीडर कौन है? अगर वो लीडर होते तो अपना वार्ड को जीत पाते। जीता है क्या? उसको बोलिए पहले आपने संभालो। मैं फिर आपका चैनल, मैं हर नौजवान हर कांग्रेसी भाई जो अभी भी है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इन लोगों को बात में ना आए। 2-4 लड़का लोग के वो घूमता है, इनका भड़काव में ना आए। हम लोग कांग्रेस से जीते से टीएमसी में आया है, जो हम लोगों का साथ है। मैं सभी को फिर दावत देना चाहता हूं कि आप लोग हम लोगों का साथ जुड़िए और माननीय मंत्री साहब के साथ, मोनिदा का साथ, अहमद दा का लीडरशिप में, तृणमूल कांग्रेस ब्लॉक का लीडरशिप में आप लोग जुड़िए। इंशाल्लाह बोला था लोग कि जो भी टीएमसी में जाएगा उसको करप्शन करना होगा। मैंने मंत्री साहब ने प्रूफ करके दिखाया, वो बोला है, हम भी बोले कि किसी भी बंगला आवास योजना का अगर कोई करप्शन में पकड़ा गया जेल होगा। हर जगह हम लोग करप्शन में लगाम लगाते हुए हैं, लेकिन ये सिर्फ ऑफा उठा रहा है आदमी। रब्बानी भाई का लीडरशिप में, मंत्री भाई का लीडरशिप में किसी पे जुल्म होगा, अहमद रजा का लीडरशिप में हम लोग नहीं देखेंगे। अगर किसी को खबर है तो बोलिए कि यहाँ जुल्म हो रहा है, उस जुल्म का खिलाफ हम लोग जाके, ये हम लोगों का वादा है। और भड़काव में नहीं आके मैं सभी से फिर सलाम और नमस्कार करते बोलता हूँ कि आप लोग टीएमसी में जुड़िए, इंशाल्लाह उन्नयन होगा।